अभी हम लोग बात करेंगे लोकल विंड्स के बारे में। लोकल विंड्स जो होते हैं वार्म भी होती हैं और कोल्ड भी होती हैं। तो जो वार्म होती हैं इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वार्म मोस्टली इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएगी, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना है। और जो अपनी कोल्ड है वो पोल से उसका डायरेक्शन हमारे इक्वेटर की तरफ होगा। बस इतना याद रखना है हमें। और रीजन भी आप समझ सकते हो कि जो पोलर रीजन पे बह रही होगी वो कोल्ड होगी, और जो इक्वेटर के पास यानी कि ट्रॉपिकल रीजन पे होगी वो क्या होगी, वो वार्म होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा हमारा जो है इंडिया है, ये भी यहाँ पे लू, मोस्टली ये इक्वेटर के आसपास ही है तो लू बोलते हैं इसको, और ये वार्म होती है। फिर स्विट्ज़रलैंड में फॉन बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड में फॉन बोलते हैं। एंड देन सिरोक्को जो है वो इटली, स्पेन और मोरक्को साइड पे जो सहारा डेजर्ट से होते हुए जाती है उस रीजन पे बोलते हैं सिरोक्को। और इसी सिरोक्को को हम लोग ब्लड रेन भी कहते हैं। ब्लड रेन क्योंकि आप जानते हो सहारा से होके जा रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सैंड डस्ट पार्टिकल्स जा रहे होंगे, इसीलिए इसे हम ब्लड रेन भी कहते हैं। देन कम्स द हर्मटन। हर्मटन जो है ये आप अफ्रीका में जब नमीबिया वाला रीजन जो कालाहारी डेजर्ट है यहाँ से जो विंड जा रही होती है इसे हम लोग हर्मटन कहते हैं। और इसको हम लोग डॉक्टर विंड भी कहते हैं, डॉक्टर विंड कहते हैं हर्मटन को। देन बर्ग। बर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका वाले रीजन में है, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में है, अमेरिका नहीं बोल रहा हूँ, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका वाले रीजन में इसे हम लोग केप डॉक्टर भी कहते हैं। ठीक है। देन कम्स द ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया में होती है ये। फील्डर सबसे अच्छे मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर। देन नॉर्वेस्टर इन न्यूजीलैंड, एन इससे याद कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड में जो होती है उसे हम नॉर्वेस्टर कहते हैं। जापान में जो होती है उसे हम योमा कहते हैं, योमा, नाम से ही पता चल रहा है। फिर चाइना में काराबुरान, चाइना में क्या बोलते हैं, काराबुरान। और अमेरिका की भी तीन हैं, आप याद कर लो, चीनूक, सेंटा आना एंड ब्लैक रोलर। चीनूक, सेंटा आना एंड ब्लैक रोलर। तो जो चीनूक है, जो चीनूक है इसे हम स्नो ईटर भी कहते हैं, स्नो ईटर। चीनूक जब भी आप पढ़ो, और आप देखते होंगे कि हमारे पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के पास जो कि यूएसए से मंगाए गए हैं, तो ये इसी से आया है वो वर्ड चीनूक। ठीक है। अब हम लोग कोल्ड विंड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है ब्लिज़ार्ड का। कनाडा आप जानते हो पूरा बर्फ़ बर्फ़ वाला इलाका है, तो ब्लिज़ार्ड जो है कनाडा में चल रही होती है। देन रशिया में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे जो चलती है उसे हम बुरान कहते हैं, बुरान। ठीक। फिर मिस्ट्रल एंड लेवेंटर, जो मिस्ट्रल एंड लेवेंटर है ये हमें स्पेन और फ्रांस वाले रीजन में मिलेगी, स्पेन एंड फ्रांस वाले रीजन में, वो भी ठंडा इलाका हो गया, मिस्ट्रल एंड लेवेंटर। ठीक। फिर बूरा, बूरा ये एड्रियाटिक सी में, बूरा इज़ इन एड्रियाटिक सी। फिर ग्रीगल इन ग्रीस, ग्रीगल इन ग्रीस, जी से याद कर लो। फिर अगर हम लोग साउथ अमेरिका की बात करते हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर अर्जेंटीना नाम का एक देश है, वहाँ पर जोंडा एंड पेम्पोरो, पेम्पेरो, पेम्पेरो बोलते हैं इसको, जोंडा एंड पेम्पोरो, पेम्पेरो, जोंडा एंड पेम्पेरो, ये है अर्जेंटीना में। और पेरू एकदम बगल में जो है, पेरू अर्जेंटीना के बगल में है पेरू, वहाँ पर जो विंड है उसे हम वीरासेन कहते हैं, कोल्ड विंड है इसे हम वीरासेन कहते हैं, वीरासेन। तो ये सारी लोकल विंड्स हैं जो आप याद कर सकते हैं और सुन सकते हैं, इससे दिमाग में रहेगा, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्लिक होगा और आपको मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने लिए।